उसके अंदर बुक कर। तो बेटा हम क्या बता रहे थे, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 8 कितना होता है बोलो 64। यानी कि किसी भी संख्या का अगर वर्ग करना है, स्क्वायर करना है, तो उसको 2 बार मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक, 2 बार मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो वही जो आएगा ना, जो तुम्हारे पास रिजल्ट आता है, वही आपका क्या होता है, वही आपका स्क्वायर होता है उस संख्या का। ठीक है, तो सेम है, यानी कि 8 का 8 से, है ना। इसी प्रकार से 9 का 9 से कितना होता है 81 होता है, 10 का 10 से कितना होता है 100 होता है। इसी प्रकार से 11 का 11 से 11 करोगे तो 121 आएगा। 12 से 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा 144 होगा। 13 इंटू 13 होगा तो 169 होगा। 14 इंटू 14 होगा तो कितना हो जाएगा 14 इंटू 14 होगा तो कितना होगा बोलो 196 होगा। 15 इंटू 15 होगा तो कितना होगा 225 होगा। 16 इंटू 16 होगा तो कितना होगा 256 होता है। ये याद करने पड़ेंगे 25 तक। अगर 25 तक याद कर लेते हो तो मैथ में कहीं पर भी अगर स्क्वायर आ जाता है तो आराम से याद कर सकते हो। 17 इंटू 17 कितना होता है 289 होता है। 18 इंटू 18 कितना होता है 324 होता है। 19 इंटू 19 कितना होता है 361 होता है। इसी प्रकार से 20 इंटू 20 कितना होता है 400 पूरा होता है। देखो अब देखना कि क्या है, देखो जैसे यहाँ तक हमने चला कि एक डिजिट वाले थे, फिर यहाँ से वो हो गया तुम्हारा डबल डिजिट का, है ना। 10 ये सब डबल डिजिट है ना। तो कैसे स्क्वायर में कैसे देखोगे कि किस रेंज तक कहाँ पे है। तो देखो 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 से करोगे तो 1 ही तो आएगा, इनकी फर्स्ट डिजिट 1 आएगी। इसका मतलब अगर 12 है तो 12 की जब 12 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तभी तो स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब है 2 की 2 से करोगे तो 4 आएगा, लास्ट में क्या आएगा 4 आएगा। 3 की जब 3 से करोगे क्या आएगा 9 आएगा। ठीक है, 4 की 4 से करोगे इसका मतलब 6 आएगा। तो ये रेंज हमें पता चल जाती है कि ये यहाँ पे ये आने, जैसे 14 है तो 14 इंटू 14 करोगे इसका मतलब है 4 इंटू 4 4 4 जा 16 होता है, यानी कि 6 आने वाला है, यानी कि लास्ट में भी इसके 6 होगा। अब उसके पास का जैसे तुम्हें पता है, जैसे 15 का पता है 225 होता है, और 14 का नहीं पता है मान लो, और ये पता है कि 14 इंटू 14 करेंगे यानी कि 4 इंटू 4 होता है 16, यानी कि लास्ट में 6 आएगा, यानी कि पहली डिजिट क्या आएगी 6 आएगी। तो इसका मतलब है इसके 225 के पहले ही तो होगा, क्योंकि वो उससे छोटा है, 15 बड़ा है और 14 क्या है छोटा है, तो इसलिए उससे छोटा है तो उसका स्क्वायर होगा। तो 225 नहीं, उसका क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 196, ऐसे ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार से अगर हमें ज्यादा क्या ज्ञात करना है, यानी कि उससे ज्यादा है पता नहीं है और 15 का मुझे पता है, तो इसका मतलब है 225 से ज्यादा होगा वो। तो इसका मतलब है 6 इंटू 6 करोगे कितना होगा 6 इंटू 6 36 होता है। इसका मतलब है जो लास्ट की डिजिट होगी, जो पहली डिजिट होगी वो हमारी 6 आने वाली है। क्या आने वाली है 6 आने वाली है। 7 इंटू 7 होगा कितना बोलो 9 आने वाला है। 8 इंटू 8 4 आने वाला है, ये ट्रिक है। 9 इंटू 9 1 है। तो ये स्क्वायर किसका है ये ज्ञात कर सकते हो देख करके कि किस रेंज में पड़ रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तुमको याद ही करना। ठीक है, 1 से लेकर के 20 तक स्क्वायर में जब तक नहीं आते तब तक काफी क्वेश्चन तुम सही से कर ही नहीं पाओगे। अब हम देखेंगे अब बेटा स्क्वायर जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक होता है डिविजिबल मेथड। क्या होता है डिविजिबल मेथड होता है, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं भागफल, भागफल विधि। ठीक है, और एक होता है तुम्हारा मल्टीपल मेथड, मल्टीपल मेथड। इसको ये होता है तुम्हारा गुणनखंड विधि। क्या होता है गुणनखंड विधि, यानी कि दो मेथड से तुम जो है स्क्वायर ज्ञात कर सकते हो या उसका गुणनखंड कर सकते हो। ठीक है, उसके फैक्टर कर सकते हो। अब हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे ज्ञात करो गुणनखंड विधि से कैसे होगा। जैसे जैसे एग्जांपल तौर पे पहले हम ये समझ लेते हैं, मल्टीपल मेथड समझ लेते हैं क्या होता है, कैसे ज्ञात करते हैं।
इसमें जैसे कोई एक संख्या दी गई, क्या सबसे पहले क्या करते हैं, दी गई संख्या के गुणनखंड करते हैं। जो भी संख्या दी गई होती है बेटा उसका क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं। और गुणनखंड करना हमने तुमको सिखाया है ना। देखो जैसे संख्या दी हुई है, मान लो 200 नहीं 2304, मान लो ये संख्या दी हुई है, ठीक, ये संख्या दी हुई है और इसका हमें क्या करना है, ये हमें स्क्वायर पता करना है, ये किसका स्क्वायर है, क्या पता करना है कि किसका स्क्वायर है। तो कैसे पता करेंगे, ये हम बता रहे हैं बेटा गुणनखंड विधि, यानी कि मल्टीपल मेथड। क्या बता रहे हैं, मल्टीपल मेथड। तो इसको देखो, हमने बताया था कि शुरुआत जो है 2 से करेंगे। किससे शुरू करेंगे, 2 से करेंगे। किससे शुरू करेंगे, 2 से। अगर 2 से कट रहा है तो काटेंगे, अगर 2 से नहीं कटेगा तो हम आगे जाएंगे, 3 से 3 पे जाएंगे, फिर 4 पे जाएंगे, फिर 5 पे जाएंगे। इसी प्रकार से देखो 2 से कट रहा है क्योंकि लास्ट में 4 आया। डिविजिबिलिटी रूल, तो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है, अर्थात ये कह सकते हैं इवन संख्या आती है, इवन नंबर यानी कि सम संख्या आती है, तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। कट गया पूरा। जो कटता है तो कट ही जाता है, लेकिन जो कटता नहीं है वो कैरी में आगे ऐड हो जाता है। जैसे 2 1 जा 2 पूरा कट गया, कोई दिक्कत नहीं। 2 1 जा 2, 1 कैरी बचा तो 1 आगे ऐड होगा, तो 10 बन गया। तो 2 5 जा 10 जाएगा, फिर 2 2 जा 4, पूरा कैंसिल हो गया। अब देखो लास्ट में फिर 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 से और कैंसिल होगा, 2 से पूरा करो। 2 5 जा 10, यहाँ पे 1 कैरी बचा, देखो 1 कैरी बचा ना। देखो सैनिक स्कूल में अगर एडमिशन पाना चाहते हो तो इसको सही से समझ लो। वहां पे तुमको बहुत फास्टली करना पड़ेगा, वहां पर आंसर तुमको लाना है, वहां पे दिखाना नहीं है कि कैसे करना है। वहां पे ये नहीं दिखाना है कि कैसे करना है, ये दिखाना है कि हम कहां से कैसे कितनी जल्दी आंसर पा लेते हैं। अगर आंसर तो पा लेते हो, वो आंसर वहीं पे टिक करना होता है। वहां पे ये नहीं दिखाना होगा कि किस कॉन्सेप्ट से किया, कैसे किया। तो जितने जल्दी फास्टली करोगे उतने जल्दी तुमको वहां पर प्रॉफिट होगा। 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 1, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। क्योंकि हम काटते इसलिए जा रहे हैं क्योंकि लास्ट में देखो 2 आ रहा, फिर 6 आ गया तो फिर कटेगा, फिर 8 आ गया फिर कटेगा। इसका मतलब है 2 1 जा 2, 2 4 2 4, 2 4 जाएगा, है ना। और इसका मतलब 4 आ गया फिर कटेगा 2 से, 2 7 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 2, 6 जा 4, रहना कटेगा। 2 3 जा 1 कैरी बचा, 2 6 जा, फिर 2 से कटेगा, 2 1 जा 2 और कितना हो जाएगा 2 8 जा 16, यानी कि 18 आ गया। ऊपर इधर लिख लेते हैं 18, 2 9 जा 18, अब क्या है 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब जो भी ये फैक्टर आए हैं यानी कि गुणनखंड जो आए हैं इसके, यानी कि जो संख्या दी हुई थी ये लिख लेंगे। 2 into 2 into 2 into 2 into 2, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 कितनी बार है, 2 बार। अब बेटा क्या करते हैं, देखो वर्ग निकालने के लिए, स्क्वायर निकालने के लिए पहले संख्या का फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं। जिससे कट रही होती है, 2 से कटे, चाहे 3 से कटे, चाहे 4 से कटे, चाहे 5 से कटे, वो संख्या पे डिपेंड करता है। इसीलिए चैप्टर में पहले डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया जाता है कि आगे वो जो चैप्टर आगे पढ़ाए जाएंगे वो डिविजिबिलिटी रूल के पर आधारित होते हैं। इसलिए तुमको पहला नंबर सिस्टम दिया होता है, क्योंकि मैथ को समझने के लिए अगर नंबर नहीं तुम्हें पता है, नंबर सिस्टम नहीं पता है, इसका मतलब है आप आगे फंसोगे जाकर। आगे जितने भी चैप्टर आएंगे उसमें सारे के सारे ऐसे चैप्टर होंगे जिसमें डिविजिबिलिटी रूल लगेगा, ऐसे जिसमें इसमें लग रहा है। तो इसमें क्या करना होता है, पहले हम फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करने के बाद में वो फैक्टर लिख लेंगे। अब लिखने के बाद में क्या करेंगे, उनके हम जोड़े बनाएंगे। जोड़े मतलब पेयर बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। कितने पेयर निकलने हैं किसकी, देखो 2 का एक पेयर, 2 3 4 और ये 3 का एक पेयर। इसका मतलब है जो भी पेयर निकलेगा वही उसी का मल्टीप्लिकेशन ही उस संख्या का स्क्वायर होगा। क्या होगा, उस संख्या का स्क्वायर होगा। तो 2 एक बार निकला, ये जोड़े में से एक निकलता है, पेयर में से एक निकलता है। 2 into 2 एक निकला, फिर निकला, इसमें से एक निकला, फिर इसमें से एक निकला और इसमें से 3 निकला। 2 इसमें से, फिर 2 इसमें से, 2 इसमें से, 2 इसमें से, फिर 3 इसमें से। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसकी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48। इसका मतलब बेटा
यही तुम्हारा आंसर है, यानी कि 48 का स्क्वायर था जो भी संख्या दी हुई। ऐसे तुमको ज्ञात करने के लिए दिया, ऐसे ज्ञात करने के लिए दिया जाता है, ऐसे ज्ञात करने के लिए दिया जाता है। 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री 48 हो गया। अब जब ये संख्या दी हुई होती है तब इसको क्या है स्क्वायर ज्ञात करने के लिए ऐसे तुम करते हो, फैक्टर पहले करते हो, फैक्टर करने बाद में पेयर बनाते हो और पेयर में से निकाल करके मल्टीप्लिकेशन करते हो, फिर उसका आंसर ज्ञात कर लेते हो। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा 48, यानी कि ये जो आया है ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो ये तुम्हें प्राप्त होगा, यानी कि ये जो दिया है, ये जो संख्या दी है इसका स्क्वायर है, 48 का स्क्वायर है। अभी हमने बताया था अगर किसी का स्क्वायर होता है, अगर दोनों एक बार में कर रहे हो, इसका साथ में कर रहे हो ना, 48 into 48 स्क्वायर कर रहे हो, तो एक एक जा कितना होता है 64 होता है। इसका मतलब है लास्ट की डिजिट क्या आएगी 4 आएगी, तो वही देखो 4 है, तो वही ये स्क्वायर है, ये मेन तुम्हारा आंसर होगा, यही तुमको आंसर टिक करना होगा और कोई बात नहीं। अब आगे देखते हैं, ये तो तुम्हारी थी गुणनखंड विधि यानी कि मल्टीपल मेथड। ठीक है, अब हम समझेंगे भाग विधि यानी कि डिवीजन मेथड क्या होता है, कैसे इसको करते हैं। ये थोड़ा मतलब अलग है उससे और बहुत ही ज्यादा मतलब समझने वाला है, अगर समझ नहीं आया तो इसका मतलब है बड़ी दिक्कत आने वाली है। जैसे वही संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने उसका किया था 2304, इसी का हम करते हैं भाग विधि से, यानी कि भागफल विधि से, यानी कि डिवीजन मेथड से। तो इसको कैसे करते हैं, इसको लास्ट से हम पेयर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं पेयर, लास्ट से ये दो जो एक बन गया एक ये बन गया, और जिसका नहीं बनेगा वो सिंगल रहेगा, लेकिन बनेगा दाहिनी तरफ से, राइट हैंड से बनेगा। ठीक है, राइट हैंड से बनता है, यानी कि ये दो लास्ट की कितनी बड़ी संख्या दी है उधर से ही बनाएंगे, यानी कि राइट से ही बनता है। ये दो पेयर इसके बन गए, मतलब ये दो एक साथ में रहेंगे, फिर इसके दो। अब मान लो एक और होता, जैसे क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आ सकता है कि सर अगर एक और होता तो क्या करते, तो उसको सिंगल ही रखते, उसके साथ में जीरो लगा सकते हैं पहले, वो डबल हो जाएगा। तो अब क्या हम करेंगे, इसके बाद में स्टेप क्या होता है, पहले हम क्या पहले क्या करेंगे, भागफल विधि में क्या पहले करेंगे कि दी हुई संख्या का पेयर करेंगे, यानी कि उसका पेयर बना लेंगे दाहिनी तरफ से, राइट हैंड से, दो दो का। ठीक है, फिर अब देखेंगे कि ऐसा टेबल पढ़ो कि ये 23 से ज्यादा ना हो कम हो, जैसे जिसका पढ़ोगे टेबल उसका उतनी ही बार पढ़ो, यानी कि वो उतनी ही बार जाएगा, यानी कि अगर 4 का पढ़ रहे हो तो 4 जा पढ़ोगे, यानी कि 4 का अगर पढ़ रहे हो तो 4 बार ही पढ़ोगे, 5 बार नहीं पढ़ सकते, ये इसका रूल कहता है। जैसे 4, अब अगर हम 5 बार ले जाए तो 5 5 25 होता है, और हमारे पास में अब एक ही पेयर लेकर पहले चलोगे, ठीक है, पहले एक पेयर होता है, तो 5 5 25 ये तो ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब 5 बार नहीं जाएगा, अब कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, तो 4 यहाँ पे लिखोगे और 4 ऊपर लिखोगे, लिख लिया, 4 4 जा 16 कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, 13 में से 6 जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा क्योंकि हमने कैरी यहाँ से ले लिया था 13 में, है ना। अब क्या करेंगे बेटा, जितनी जितनी बार से हम ले जाते हैं, यानी कि जैसे 4 बार ले गए थे और 4 से ही ले गए थे, तो उसमें अगला स्टेप करने के लिए हम क्या करते हैं 4 इसमें ऐड कर देते हैं, यानी कि 4 पेयर ले गए थे, इसका मतलब अगला स्टेप यानी अगला डिवीजन करने के लिए क्या करेंगे उसमें 4 उतना ही ऐड कर देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे 4 4 कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा। अब ऊपर से वो पेयर उतार लेंगे, ऊपर से पेयर हमने उतार लिया ना। अब यहाँ पे उतनी ही संख्या लगाओगे, यहाँ पे वही संख्या लगेगी और उतनी ही बार जाएगी, जैसे 4 4 बार ले गए थे, इसी प्रकार की अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं 8 बार ले जाएंगे, यानी कि यहाँ पे अगर हम 8 लिख देते हैं तो ये 88 बन जाएगा, और वही यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो यहाँ पे लिखोगे वही यहाँ पे, जैसे जो यहाँ पे जितना यहाँ पे लिखा था वहां यहाँ पे उतना ही लिखा था ना पहले, वैसे यहाँ पे 8 यहाँ पे लिख लो, इसका मतलब 8 यहाँ पर भी लिखोगे, ठीक। तो ये बन गया 88, ये बन गया 8, इसका मतलब है 88 की 8 से मल्टीप्लिकेशन, अगर आ रहा है सही तो ठीक है, अगर ज्यादा आ रहा है तो कम बार ले जाएंगे, अगर मान लो ये करने पर ज्यादा आ रहा है इससे तो क्या करेंगे 7 बार ले जाएंगे, ठीक। तो क्या करेंगे 8 8 जा
64 और 8 8 जब 64 और 64 में 6 ऐड करो कितना बन जाएगा 70 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 70। पूरा वही आ गया, आगे नहीं आ गया। तो ऐसे याद करते हैं स्क्वायर। अब मान लो इसको 9 बार ले जाना हो गलती से, भाई यहाँ पर वही है, देखो वही चीज आ गई। कैसे बताया था कि 8 इंटू 8 करोगे 8 8 या 64 और लास्ट में 4 आ रहा है और पूरा पूरा कटेगा, ये भी क्लियर है क्योंकि संख्या जो दी हुई होती है वो पूरा पूरा वर्ग होती है, इसका स्क्वायर होती है। स्क्वायर मतलब टोटल कटेगी, ठीक है। तो 8 8 या 64 इसका मतलब लास्ट की डिजिट क्या आने वाली है 4 आने वाली है, तो वही तो यहाँ पे दी हुई, इसलिए हम 8 बार ले गए। क्यों 8 बार ले गए, हमारे उत्तर थोड़ा ना काटा था कि सेम नंबर क्यों नहीं ले गए, क्योंकि 7 17 करो 7 7 करो कितना आएगा 49 आएगा और उसके साथ लास्ट में 9 होना चाहिए, जबकि है नहीं, तो क्यों वही ले जाएंगे, इसका मतलब आएगा ही नहीं मतलब। अगर 9 बार ले जाएंगे तो इसका मतलब 1 आना चाहिए, क्योंकि 9 9 जा 81 होता है, तो यहाँ पे 1 ही नहीं था 4 था, इसलिए 8 बार ले गए क्योंकि यहाँ पे 8 लिखेंगे यहाँ पर भी 8 लिखेंगे, 8 8 जा 64 हो गया, हो गया नहीं हो गया। तो वही वाली बात है, यहाँ पे 4 मिल रहा वहां पे 4 मिल रहा। अब हम पूरा करके देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन पूरी करके देख लेते हैं, तो वही है बात। यहाँ पे हमने क्या कर लिया पूरी करके देख लिया। देखो ये 7 0 4 लिख लिया और यहाँ पे 8 हमने लिख ही चुके हैं, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये देखो बेटा ये वहीं आ गया 48 आ गया। उसमें भी 48 आया था जो गुणनखंड भेद थी, यानी कि जो मल्टीपल मेथड था, और जो यहाँ पे डिविजिबल मेथड है यानी कि यहाँ पर भी 48 आया है। सेम आना चाहिए आंसर, विधि अलग तरीके से है। यहाँ पे कैसे होगा था ये अलग तरीके से और गुणनखंड भेद में अलग तरीके से। उसमें फैक्टर करते हैं पहले, ठीक है, फैक्टर करने के बाद उसमें पेयर बनाते हैं और पेयर में से एक एक को निकाल लेते हैं, उसकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, वही आंसर होता है। पर ऐसा इसमें नहीं होता, ऐसे दी हुई संख्या का पहले पेयर बनाते हैं, यानी कि पहले जोड़ा बन जाता है, पहले जोड़े बनाते हैं, फिर क्या ले जाते हैं उसको इतनी बार ले जाते हैं कि ज्यादा ना हो, तो जितना यहाँ पे लिखेंगे उतना यहाँ पे लिखेंगे, 16 हो गया, फिर उसको उतनी ही बार मतलब जितनी बार ले गए थे उतनी ही उसमें ऐड करते हैं अगला स्टेप करने के लिए। तो यहाँ पे 4 4 8 हो गया। अब कितनी बार ले जाएं, यानी कि उससे ज्यादा ना हो, ऊपर का पेड़ उतार के यानी कि ऊपर का पेड़ जब लिखोगे उसके बाद में कितनी बार जाएगा ये तुमको अनुमान होना चाहिए। तो वही तो बात है कि 88 को 8 से करोगे तो 704 आ जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है तुम्हारा आंसर 48 आ गया, यानी कि ये जो है तुम्हारा स्क्वायर होगा किस संख्या का 2304, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन समझाते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। जैसे बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लिखा है 25 के वर्ग यानी कि 25 के वर्ग का 5 गुना। ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे आएंगे बेटा सैनिक स्कूल के एग्जामिनेशन में। 25 के वर्ग का 5 गुना ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करोगे, 25 का वर्ग करो पहले, तो 25 का मतलब है 25 into 25 करोगे ना। इसीलिए कहा था कि 25 तक स्क्वायर याद कर लो। क्या होता है 625 होता नहीं होता था। अब उसका 5 गुना करने को कह रहा है, इसका मतलब 625 को 5 से मल्टीप्लिकेशन करने को कह रहा है। कर दो 5 5 क्या 25, 4 हुआ 4 2 जा 8, सॉरी 5 2 जा 10, 10 2 12 2 1 कैरी 5 6 जा 13, 13 1 30 1 ऐड करो 31 आएगा 30। तो कितना आंसर आ गया 3125 आ गया। ऐसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ऐसे आएंगे। अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 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 2400 में गुणा करने पर 2400 में गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग मतलब स्क्वायर बन जाए,
पूर्ण वर्ग बन जाए, मतलब स्क्वायर बन जाए। ठीक है, इसमें बेटा कैसे करेंगे? पहला तुम्हारा स्टेप क्या रहेगा जानते हो? इसमें जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात करें और एक संख्या दी हुई हो जिससे 2400 में गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, तो छोटी से छोटी वो संख्या होगी जिसको अगर 24 से में मल्टीप्लिकेशन कर दो, गुणा कर दो, तो वो पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका मतलब है वो संख्या बिल्कुल स्क्वायर होगी। ये स्क्वायर नहीं है बेटा, 2400 ऐसे कैसे करते हैं 2400, ये स्क्वायर नहीं है, अभी ये स्क्वायर नहीं है। इसमें कह रहा है ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या की गुणा कर दें कि ये पूर्णतः वर्ग बन जाए, पूर्णतः स्क्वायर बन जाए। ठीक, तो कैसे करेंगे? पहला स्टेप तुम्हारा क्या रहेगा? पहला स्टेप रहेगा कि उसका फैक्टर करते हैं, दी हुई संख्या का फैक्टर करते हैं। तो 2400 का क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। ठीक है, जैसे हमने बताया था वैसे करना है। जीरो लास्ट में 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 0 0 लिखना, 0 0, 2 6 जा 100 होता है, फिर 2 3 जा 6 0 0, 2 1 जा 2 1, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 1, 2 5 जा, अब देखो 5 आ गया, 5 2 से नहीं कटेगा, लास्ट में 5 आ गया ना, तो ये किससे कटेगा बताओ? 5 से। किससे कटेगा? 5 से। 5 का रूल कहता है कि लास्ट में 0 हो या 5 हो, वो संख्या 5 से कटेगी। ठीक है, तो क्या होगा? 5 से कटोगे तो 5 1 जा 5, कितना कटेगा बच्चा? 2, तो कितना होगा? 25 बन गया, तो 5 5 जा 25, 5 1 5 3 जा 15, फिर कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3। अब ये जो फैक्टर आए हुए हैं ये लिख लेंगे, इधर लिख लो, 2 into 2 into 2 into 2, कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5 बार है, 1 2 3 4 5 5 बार है, फिर है 2 बार 5 है, 5 into 5 into 3। अब हमने क्या बताया था? अभी इसलिए बताया था कि स्क्वायर कैसे ज्ञात करते हैं गुणनखंड में, इसीलिए बताया था कि अब हम देखो फैक्टर जब कर लिया तो अब हम क्या बनाएंगे? स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर ज्ञात करना है तो उसके फैक्टर करने के बाद क्या बताया था हमने? उसका पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जोड़े बनाते हैं, जोड़े। अगर जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है इसका मतलब है उसी से मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी उसकी मल्टीप्लिकेशन उससे कर दिया जाए, अभी उससे मल्टीप्लिकेशन उसकी कर दिया जाए, इसका मतलब वो पूर्णतः वर्ग बन जाएगा। यहाँ पे देखो इसका एक जोड़ा बन गया, बन गया ना, इसका एक जोड़ा बन गया, बन गया ना, ये 2 अकेला पड़ गया, इसका जोड़ा नहीं बनेगा, 5 अकेला है, इसका जोड़ा नहीं बनेगा, इसका जोड़ा नहीं नहीं इसका जोड़ा नहीं बनेगा, हाँ 5 का जोड़ा बन जाएगा, यहाँ 5 है, यहाँ 5, सॉरी 5 और 5 ये एक जोड़ा बन जाएगा। 2 और 3 का जोड़ा नहीं बनेगा क्योंकि 2 अकेला है, 3 अकेला, इसका मतलब है बेटा 2 into 3 कितना बन जाएगा? 6। बोलो ना, बोले बोलो, 2 into 3 6, तो 2 3 जा 6, इसका मतलब है ये वो संख्या है जिससे मल्टीप्लिकेशन अगर इस वाली संख्या से करते हैं तो ये संख्या क्या बन जाएगी? पूर्णतः वर्ग बन जाएगी, कि इसके भी फैक्टर हो जाएंगे। अगर मान लो देखो ये तो तुम्हारे पास में है ही, जैसे हमने क्या लिखा, ये फैक्टर तुम्हारे पास में नहीं है, 2 into 3 है नहीं है, बोलो अगर इसमें इसी में ये फैक्टर किसके? इसे के थे, और वो टोटल तो हमारे बन ही चुके हैं पेयर, है ना, तो इसमें अगर 2 into 3 एक बार हम मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्या इनके जोड़े नहीं बन जाएंगे? बताओ, बन जाएगा ना, 2 into 2 बन जाएगा, 3 into 2, तो टोटल संख्या जो हो जाएगी वो हमारी स्क्वायर बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? बन जाएगी ना। इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 into 3 से, यानी कि 6 से। तो आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? 6 होगी, यानी कि 2400 में 6 की गुणा अगर हम कर देते हैं तो पूर्णतः स्क्वायर बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन वहां पे आएंगे करने को। तो जब भी आया ऐसा क्वेश्चन तो ये जब संख्या दी हुई संख्या पहले क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद क्या करेंगे? जोड़े बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, पेयर जिसमें ना बने उसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, उसकी क्या कर देंगे? मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और जो भी मल्टीप्लिकेशन का वो आएगा उसी से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तब जाके वो वर्ग बनेगा, यानी कि वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर बन जाएगा, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, आया समझ में? अच्छे से आ गया? ऐसे क्वेश्चन आएंगे कर लोगे, एक्सरसाइज में जब आएंगे तो भी करना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से, इसीलिए समझा रहे हैं। आगे देखो, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है
10 का स्क्वायर, 10 का नहीं है, 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर प्लस 1704 अपॉन 49 अपॉन रूट में 49 का मान ज्ञात करो, की वैल्यू ज्ञात करना का मान ज्ञात करो। ऐसे भी क्वेश्चन तुमको मिलेंगे वहाँ, ऐसे भी क्वेश्चन तुमको मिलेंगे। अब इसको कैसे करना है, अब हमने क्या बताया 1 से लेकर के 25 तक, हो सके तो 30 तक स्क्वायर याद कर लो। अगर स्क्वायर याद कर लेते हो तो चुटकियों में सेकंडों में क्वेश्चन करोगे, समझ रहे नहीं आप? क्योंकि वहां जब एग्जामिनेशन में बैठोगे सैनिक स्कूल के, तो वहां पे तुम जितने कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर डालो, वही तुम्हारी क्या है, वही तुम्हारा हथियार है, वही तुम्हारी सफलता है। अगर तुम एक ही क्वेश्चन में लिपटे रहोगे पूरे घंटे या पूरे 2 घंटे, तो क्या होगा, तो पेपर छूट जाएगा और पेपर में एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो वहां पे मैथ 50 क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब है जितनी जल्दी और जितना फास्टली और जितने ट्रिक से अच्छे से आंसर पे पहुंच जाएंगे, वहां कोई नहीं देखने वाला तुमने रफली क्या किया है, कैसे किया है, किस कॉन्सेप्ट से किया है, किस मेथड से किया है, कहां से किया है, कुछ नहीं पता। आंसर सही होना चाहिए। जैसे मान लो डी ऑप्शन सही आ रहा है, तो डी ऑप्शन वहां पे तुम क्लिक करके आओगे तो ऑप्शन मतलब तुम्हारा क्वेश्चन वो सही है। अगर वो डी नहीं करोगे, तुमने कितना भी बड़ा पेज भर डाला हो, 4 6 15 20 25, लेकिन तुम्हारा अगर डी है और सी लगा के आए, तो कभी भी तुमको नंबर नहीं मिलने वाले हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग चलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वही वाली बात यहाँ पे देखो क्या है, 16 का स्क्वायर कितना अभी बताया था, 256 होता है। कितना होता है, 256 होता है। बोलो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 1704 लिखा है, जैसे है वैसे लिखो। अब रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है किसी की पावर 1/2। क्या होता है, किसी की पावर 1/2। तो 49 है, और 49 किसका स्क्वायर होता है, बोलो 7 का स्क्वायर होता है, इसीलिए कहते हैं स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। और इसके रूट लगा है, इसका मतलब इसकी पावर 1/2 है, और 2 से 2 कैंसिल कर दूंगा, कितना आंसर आ जाएगा, बोलो 7 आंसर आ जाएगा नहीं? तो यहाँ पे क्या है, 7 लिख देंगे। इसका मतलब है 49 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो 49 से जब रूट निकलेगा, तो यहाँ पे हम करके दिखा दिया कैसे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये इसका स्क्वायर है और पूरी की पावर 1/2 है, तो 2 नीचे आएगा, ऊपर चला जाएगा, तो दोनों ऊपर के नीचे कैंसिल हो जाते हैं। आए समझ में? और बचेगा केवल 7 यहाँ। आए थे समझ में? ये तो रफली का इसको हटा देते हैं। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 0 6 हो जाएगा, क्योंकि वहां पे कैरी था। और फिर क्या होगा, 7 2 9 है ना, 9 और 1/7। देखो 7 से कैंसिल हो रहा है, नहीं कैंसिल हो रहा है, हाँ 7 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 7 1 7 7 2 14 होता है। कितना बचा कैरी, बोलो 5 बचा ना, कितना बन गया आगे, 56। कितना बन गया, 56। अब कितनी बच जाएगा, 7 8 56, 7 8 जैसे हम सोच रहे हैं ऐसे तुमको वहां सोचना पड़ेगा एग्जामिनेशन में, वैसा एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा। यानी कि सोच रहे हैं 7 8 7 ऐसे करोगे तो वहां कुछ नहीं कर पाओगे। 7 8 तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि 56 किसके बारे में होता है, 7 8 ऐसे लिख देते हैं। टेबल रट लो अच्छे से। 7 8 का कितना होगा, 56, और 0 लगा तो 0 लगा दो, तो कितना आंसर आ गया, बोलो 280 आ गया। यही तुम्हारा आंसर, ठीक। आया समझ में नहीं आया, बताओ आ गया ना? अब देखो एक टाइप और बता देते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे ऐसे भी क्वेश्चन एक आएगा, 11 सही या 11 होल अपॉन 9/81। अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हमने सही करने का मेथड बताया ना बेटा। क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्लस ऊपर वाला उसमें प्लस कर देते हैं, वो ऊपर लिख देते हैं, जो नीचे है वो नीचे रहता है। यही करते हैं ना। इसकी करो मल्टीप्लिकेशन, 81 की 11 से करोगे, 1 1 जा 1 8 जा 1 1 1 जा 1 1 8 जा 8 1 9 8 1 8 8 9 1 आ गया। और उसमें 9 ऐड करो, कितना बन जाएगा, बोलो 900 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, हां बन जाएगा ना। हां, ऊपर क्या लिखोगे 900 और नीचे कितना आएगा 81। अब बोलो इसका वर्गमूल पूछ रहा है, कि क्या पूछ रहा है, इसका वर्गमूल। अब वर्गमूल का मतलब होता है बेटा अंडर रूट। क्या होता है,
अंडर रूट, यानी कि 900/81। समझ में नहीं आ रहा? और अंडर रूट का मतलब अभी बताया हमने 1/2 होता है, और 900 किसका स्क्वायर होता है बताओ? 30 का। कितना होता है? 30 का। अगर 30 × 30 करोगे, 30 × 30 करोगे तो 900 ही आएगा। और 81 किसका होता है? 9 का होता है। और पूरे का स्क्वायर होगा, क्योंकि ये स्क्वायर तो है, ये अंदर वाला लिख रहे हैं। और ये रूट का मतलब क्या होगा बोलो? 1/2 होता है, होता नहीं होता? तो 2 से 2 कैंसिल, 30/9 ये तुम्हारा आंसर है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया होगा, उसको सही करके फ्रैक्शन में, उसके बाद में उसका वर्गमूल निकालना होगा। तो वर्गमूल के लिए क्या करेंगे? इसमें रूट लगा लेंगे। रूट निकालने के बाद में क्या करेंगे? 2 2 कैंसिल कर देंगे, वहां से ये जो भी आएगा, ठीक है, 30/9 ये तुम्हारा आंसर। समझ में आ रहा है ना? ऐसे भी आते हैं और बिल्कुल फास्ट ही करना पड़ेगा, जैसे हम कर रहे हैं ऐसे करना पड़ेगा। देखो वर्गमूल, इधर देख लो, हमारी बात समझ लो, आज फिर से समझा रहे। वर्गमूल का मतलब अंडर रूट, वर्गमूल मतलब अंडर रूट, और अंडर रूट का मतलब होता है किसी की पावर 1/2, किसी की पावर, किसी संख्या की पावर 1/2 होता है। और वर्ग क्या होता है, या ऐसे कह सकते हैं पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग क्या होता है? किसी भी संख्या का, मान लो x है, किसी भी संख्या का उसी संख्या से मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 2 बार, ये वर्ग होता है। या ऐसे कह सकते हैं x की पावर 2, ये एक दूसरे का उल्टा नहीं होता है, 2 लिखें और 1/2 के उल्टा नहीं है, वही वाली बात है। ये स्क्वायर मतलब स्क्वायर होता है, और रूट मतलब 1/2 हो जाता है, उल्टा होता है। यह है समझ में? ये अगर नहीं आया तो कुछ नहीं समझ पाएगा, आंसर नहीं, क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, ये समझ लो अच्छे से, ठीक है? यानी कि वहां पे लिख के आ गया वर्गमूल बताइए, स्क्वायर रूट बताइए, हम उगा रहे हो, ठीक? वहां ये नहीं करना है, पता होना चाहिए। बेसिक अगर नहीं पता है तो कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे इंग्लिश है चाहे मैथ हो, किसी भी सब्जेक्ट में बेसिक नहीं पता तो कुछ नहीं पता। समझा नहीं यार? आज के लिए इतना ही, ठीक।